नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल घूमती आंख में। और अभी मैं मनीषा का वीडियो देख रही थी, तो इन दिनों मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मनीषा जो है मिस्टर एंड मिसेस सचिन राज, जो भी नाम है उनका, उस पर लाइव आ रही थी। लेकिन अब उन्होंने मनीषा शॉर्ट्स पर लाइव आना शुरू कर दिया था। खैर, इस बात का क्लैरिफिकेशन उन्होंने खुद दिया कि वो अब इस चैनल से लाइव आएंगी। और मुझे बड़ा वियर्ड सा लग रहा था कि वो ना, मनीषा जो है, उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। ये बात बहुत सारे क्रिएटर्स पहले ही नोटिस कर चुके थे। बहुत सारे रोस्टिंग वीडियोस वाले जो हैं वो भी इस बात को नोटिस कर चुके थे। लेकिन मुझे लग रहा था कि ठीक है, परिस्थिति कुछ ऐसी है, पति ने इतनी बेवफाई की है तो वो दुख तो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। लेकिन आज जो मनीषा ने बताया वो सुनने के बाद दिमाग की तार हिल गई। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे समझ से बाहर रही, तो आप सब कोशिश करिएगा कि वो वीडियो देखने के बाद मुझे भी आप सब समझा सके तो समझा दीजिएगा। मनीषा ने एक बार फिर से अपना दुख दर्द जो है वो लोगों के सामने शेयर किया, जैसा कि वो बड़े दिनों से कर रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम कह रहे थे कि जगत दीदी विक्टिम कार्ड खेलती है, तो मुझे इस बार लग रहा है कि जो जगत भाभी हैं वो भी विक्टिम कार्ड खेलने में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। मतलब अपने रोज की दर्द भरी दास्तान वो लोगों के सामने ले आती हैं, यानी कि अपने फैंस के सामने ले आती हैं। क्योंकि फैंस जो हैं उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, करना भी चाहिए। हम भी कर रहे हैं सपोर्ट, ऐसी बात नहीं है कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे या हम उनके अगेंस्ट खड़े हैं। लेकिन सपोर्ट करने का मतलब अंधभक्ति नहीं होती है। सपोर्ट करने का मतलब होता है कि आप किसी इंसान की जायज़ बातों में उनका सपोर्ट कर रहे हो, नाजायज़ बातों में नहीं। तो मुझे जब वो बात कर रही थी, जब वो अपनी माँ के पास गई, जब वो अपनी आप बीती सुना रही थी, मुझे तब तक तो बड़ा दया आ रही थी कि यार ठीक है, इसको ट्रस्ट नहीं है, अभी भी ट्रस्ट नहीं है। और सामने वाले ने भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से ट्रस्ट किया जा सके। खुद जगत भाभी बोल रही है कि भाई अभी तक मुझे पासवर्ड पता नहीं है, बताया भी था तो गलत बताया था, मैं चेक नहीं करती, लेकिन मैंने इत्तेफाक से चेक कर लिया और वो पासवर्ड गलत निकला। तो देखो, विश्वास तो कहीं ना कहीं डगमगाता ही है ना। विश्वास एक बार फिर से डगमगा रहा है। अब मनीषा के दिमाग में क्या चल रहा है कि वो शायद ठगी गई है, पूरे परिवार के द्वारा ठगी गई है। और उसने तब भी यही कहा था, पहले भी यही कहा था कि मैं माफ़ नहीं करूँगी, फिर भी साथ रह रही थी। अब भी वो यही कह रही है कि मैं माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन अब वो बहुत सारे लोगों को इन सब चीज़ों में सम्मिलित कर रही है, अपने पति के अलावा भी। वो भी लोग जो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे, यानी कि जिनको पता था कि कुछ ना कुछ चल रहा है जगत भैया और जगत दीदी के बीच, उनको भी माफ़ी नहीं देंगी। तो खुद जो जगत भाभी हैं उनको भी ये 1 साल से पता था, तो वो सबसे पहले खुद को माफ़ी ना दे। क्योंकि कोई भी बंदा ना ऐसे पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता है। मतलब उसको लगता भी है ना कि कुछ चल रहा है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, और यही जिंदगी की असलियत है। कोई भी आपको क्यों बताएगा कि भाई तुम्हारा पति ऐसा ऐसा कर रहा है, और अगर बता भी दे और ऊपर से तुम जो है यही बात अपने पति से जाके बोल दो, और तुम्हारा पति फिर उसके बाद उस इंसान को टॉर्चर करे या उस इंसान के बारे में बदनामी करे, तो कोई क्यों बताएगा? आगे से बढ़कर कोई नहीं बताएगा। तो मनीषा को ये सारी चीज़ें पता थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुप रही। तो सबसे बड़ी गलती तो खुद मनीषा की है, क्योंकि ये मनीषा की ज़िंदगी थी, मनीषा को बोलना चाहिए था, मनीषा को सामने आना चाहिए था। और अब दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, तो मनीषा जो है उसको अब रोने धोने में मज़ा आने लगा है। विक्टिम कार्ड खेलना वो इंजॉय कर रही है। उसकी शक्ल से मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब जो है उसको लग रहा है कि लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये विक्टिम कार्ड मैं ज़्यादा से ज़्यादा खेलूं। मतलब अब वो अपने आप को स्ट्रांग नहीं दिखा रही, वो अपने आप को दीनहीन प्राणी दिखा रही है, दीनहीन औरत। मतलब आप कब तक विक्टिम कार्ड खेल पाएंगे? और लोग जो है रिएक्शन चैनल वालों को बार बार ब्लेम कर रहे हैं कि ये इस मुद्दे को जो है वो जाने नहीं दे रहे, खत्म नहीं कर रहे। अरे मुद्दा तो रिएक्शन चैनल वाले खत्म करने को तैयार है, पर खुद जो लोग इसमें मेन हैं वही नहीं चाहते कि ये मुद्दा खत्म हो। तीसरी चीज,
उन्होंने नाम नहीं लिया जगत भाभी ने जगत दीदी का, लेकिन उनका इशारा जगत दीदी की तरफ ही था कि वो खुश हैं, क्योंकि उनकी वीडियो अभी अपनी फ्रेंड के साथ आया था तो उसमें वो हंसती मुस्कुराती दिखी, तो उनको इस बात पर भी आपत्ति है कि वो खुश है। तो भाई आपका पति भी तो खुश है ना, मोहाली गया था, फिल्म देखने के लिए गया था, भूल भुलैया 3 देख के आया है, तो वो भी खुश है। और खुश रहने का अधिकार तो सबको है, आपको किसने मना किया कि आप खुश मत रहो, लेकिन आप अपनी खुशी सिर्फ अपने पति में ही तलाश रही हो। ठीक है, भारतीय नारी हो इसीलिए अपने पति में ही अपनी खुशियां तलाश रहे हो, लेकिन दूसरों को खुश होने से मत रोकिए। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे मनीषा का डबल स्टैंडर्ड या फिर डबल फेस जो है वो देखने को मिल रहा है। और चौथी चीज, रात के 12 बजे आप वीडियो बना रही हैं, आपका पति बगल में सोया हुआ है। मतलब डबल स्टैंडर्ड की भी अति होती है। मुझे तो ये लग रहा है कि अब जो है ये लोग ना आपस में डिसाइड कर चुके हैं कि अब तो हमें ये चीजें ज्यादा से ज्यादा चलानी है, क्योंकि इसको चलाने से फायदा है और पैसा मिलेगा। भाई व्यूज आएंगे, पैसा मिलेगा, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं ये बात मुझे सही लग रही है अब कि ये सब मिले हुए हैं। जगत भाभी जगत भैया के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कोई भी पत्नी चाहे कितना भी कुछ हुआ हो, उसके साथ गलत हुआ हो, अच्छा हुआ हो, लेकिन वो एक ही बेड पर जिस तरफ पति सो रहा हो और वहीं पर वो अपना वीडियो बनाना शुरू नहीं कर देती और पति के बारे में जो है वो अपने दिल के राज नहीं खोलती है। हर पत्नी इन चीज़ों से परहेज करती है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई ठीक है हो गया, लेकिन अगर मैं अपने पति के बारे में पूरे टाइम सोशल मीडिया पर बोलती रहूंगी तो इससे तो मेरे रिश्ते और ज़्यादा खराब होंगे, सुधरेंगे नहीं। लेकिन शायद जगत भाभी जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, जगत भैया बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। उन्होंने पूरी चीज़ें स्क्रिप्टेड कर रखी हैं कि अब ये होगा, आज ये होगा, कल ये होगा, परसों ये होगा। तो खबर जो है वो तो खुद ही दे रहे हैं, कोई दूसरे तीसरे की तरफ से कोई चीज़ सामने नहीं आ रही है। अब जो है जगत भाभी हैं वो जो है रोज नया नया कुछ रोना धोना लेकर आ जाती हैं सामने में, और फिर अपना विक्टिम कार्ड खेलती हैं, बेचारी बन जाती हैं लोगों के सामने। भाई बेचारी बनने से तो कुछ नहीं होगा, लोग आपको कुछ दिन तो ठीक है सिंपैथी दे सकते हैं, लेकिन ताउम्र कोई भी आपको ना तो देखेगा इस हालात में, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया पर आता है तो पॉजिटिविटी देखने के लिए आता है, मनोरंजन करने के लिए आता है। अब आप में मनोरंजन तो कोई करते नहीं है, आप बस इसी विवाद को खींच तान के बड़ा किए जा रहे हैं। लोगों को आपत्ति है कि भाई पति पत्नी को लेके नहीं गया, फिल्म दिखाने नहीं लेके गया, तो जो पत्नी पूरे दिन रोती रहेगी, जो पत्नी पूरे दिन अपने आप को कोसती रहेगी, जो पत्नी अपने पति को कोसती रहेगी, फिर चाहे पति कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन पूरे दिन कोसा कोसी तो नहीं चल सकता। अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो आप उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करिए या फिर नहीं एक्सेप्ट करिए। मतलब रहना एक साथ है, एक ही घर में है, एक ही बेडरूम में रहना है, एक ही बिस्तर पर सोना है, लेकिन वीडियो बना के लोगों को बेवकूफ बनाना है। मतलब लोग तो बेवकूफ बैठे हैं ना यहाँ पर, लोगों को समझ नहीं है। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है, इतनी समस्या है, तो आपके घर में कितने कमरे हैं, आप दूसरे बेडरूम में जाके सो सकते हो। नहीं सोना तो उसी बेडरूम में, सोना तो अपने पति के पास ही है, लेकिन पति के पास ही बैठ के ना पूरा गम आंसुओं सहित निकाल देना है कि मैं तो बेचारी हूं, मेरे बस में तो कुछ नहीं है, मेरा पति मेरा नहीं है, मेरा पति आज भी खुश है, मेरा पति आज भी अपना फोन लॉक लगा के रखता है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या ये सब चल रहा है। आप सब कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आप सब भी लगातार इन सब चीज़ों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो मेरे ये 4 पॉइंट थे, और इन चारों पॉइंटों में क्या मैं सही हूँ नहीं हूँ ये भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा अपना ओपिनियन है, मैंने खुद देखा है, बारीकी से वह चीज़ें देख रही हूँ। तो मुझे अब कहीं ना कहीं, पहले तो मुझे बहुत सिंपैथी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे इरिटेशन भी हो रही है। अब मुझे लग रहा है कि यार ये खामखा अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए दोनों पति पत्नी मियाँ बीवी की साजिश है, और दोनों जो हैं अपने इस साजिश को और ज़्यादा रंग रोगन लगा लगा के बोल रहे हैं। अब जगत भाभी बोल रही है कि उस दिन
हमारी शादी करवा दी गई, लोगों को लग रहा था, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई उस दिन तो बड़े हंस के, खिलखिला के, मुस्कुरा के बातें कर रही थी और सबके सामने क्या बोल रही थी, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। फिर जिस दिन आपको अच्छा नहीं लग रहा था, आप बोल देते ना कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है ये सारी चीजें हुई, बट मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। आप सेटिस्फाइड भी नहीं है और आप अपने पति के साथ भी रह रही हैं। मतलब आप जो है ना सुरसुर मुरमुर कर रही हैं कि मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, और आप उम्मीद करती हैं कि अगली अपनी जिंदगी छोड़ दे सिर्फ इसलिए। वो मतलब सोशल मीडिया पर एक्टिव क्या हुई, जब तक वो एक्टिव नहीं थी, आपके घर पूजा पाठ हो रही थी, आप बहुत खुश थे। जैसे वो कल एक्टिव हुई, वैसे ही आप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि आपके पति ने तो पासवर्ड नहीं बताया फोन का। मतलब छुपा रहा है आपका पति, आपका पति दोबारा से बात कर रहा है। अरे अगर आपका पति दोबारा से बात करना चाहे तो आप रोक नहीं सकती हैं किसी इंसान को। किसी इंसान पर किसी का वश नहीं होता है। माँ बाप अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते, आप अपने पति को कैसे कंट्रोल कर पाएंगी। और आप लोगों से सहायता मांग रही है, हेल्प मांग रही हैं। पहले भी आप यही करती आई हैं, पहले भी आप लोगों से हेल्प के नाम पर जो है लोगों को बेवकूफ बनाती आई हैं, और अब एक बार फिर से बेवकूफ बनाने का नया दौर चल पड़ा है। आपको क्या लगता है कि आप सिर्फ चालाक, आप चालाक हैं, आप बहुत ज्यादा चालाक हैं, लेकिन जनता भी बेवकूफ नहीं है जो आपको देख रही है। जनता के पास भी दिमाग है, जनता को भी पता है कि क्या चल रहा है, क्या गेम उनके साथ प्लान हो रहा है। अब तो मुझे लगता है ये तीनों तो ठीक है, साजिश जनता के खिलाफ हो रही है, जनता को इंगेज रखने की साजिश हो रही है कि मतलब जनता किसी भी तरह से फंसी रहे, किसी भी तरह से सोचती रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग आप सबसे इमोशनली भी अटैच्ड होते हैं, तो उनके दिमाग पर वार करने की जो सोची है ना आप सबने गहरी साजिश, वो फिर जनता भी माफ नहीं करेगी। अगर जनता के सामने ये असलियत धीरे धीरे आ जाएगी, जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। पहले भी जब आपने जगत भैया को अपनाया था, तब भी लोगों ने आपको यही बोला था कि गलती मत करो, टाइम लो, टेक टाइम, टेक टाइम, लेकिन आपको समझ में नहीं आया था। तब तो आपको अपना पति नहीं छोड़ना था, क्योंकि आपको लग रहा था मैंने छोड़ दिया तो उसने लपक लिया। तो इसी खेल में रहो ना, अपने आप को इसी तरह व्यस्त रखो कि मैंने अगर 1 मिनट भी छोड़ दिया तो मेरा पति तो उससे बात कर लेगा। अरे जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाएगा। बेसिक सी चीजें आपको अगर समझ में नहीं आ रही तो आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता, दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। बेचारे अमित किट्टो के घर आप रहे, वो कितना समझाते रहे, आपकी सास आपको कितना समझाएगी, आपकी ननद आपको कितना समझाएगी। ननद और सास अपनी बहू का या अपने बेटे का घर उजड़ता हुआ नहीं देखना चाहेंगी। वो तो अगर बेटा गलत भी है तो भी वो आप ही को समझाएंगी। जीवन की रीत है। आज आप डाइवोर्स लेने के लिए खड़े हो जाओ ना, आपकी ननद और आपकी सास आपका साथ तक नहीं देंगी, आपको बेवकूफ बना देंगी, आपको बदचलन बना देंगी, क्या क्या बना देंगी पता नहीं। आप खुद नहीं सोच पाएंगे कि ये वही हैं जो उस वक्त मेरे साथ खड़े होके बोले थे कि हम तो अपनी बहू का साथ देंगे। तो बेवकूफ बनाना बंद करो, क्योंकि आप जब वीडियो बना रही थी तो आपका फोन मतलब एक बार आपने नीचे किया था तो दिख गया था कि आपका पति आपके बगल में सोया हुआ है और आप वीडियो बना रही हैं। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि बगल में सोए हुए मतलब अगर कोई बगल में सो रहा है और उस बंदे के बगल में आप वीडियो बना रही हो तो उसको पता ही ना चले। भाई सारी चीजें स्क्रिप्टेड चल रही हैं। अब तो भैया और भाभी इनकी साजिशें सामने आनी शुरू हो गई हैं। गेम खेल रहे हैं जनता के साथ, पर जनता भी समझदार है, जनता भी मुंह तोड़ जवाब देगी। और सबसे पहले अपने बंदे को संभालो भाई। अपना ही सिक्का खोटा हो ना तो दूसरे को ब्लेम नहीं किया जाता। अपना सिक्का अपना सुधारो। दूसरे की जिंदगी अच्छी हंसती खेलती गुजर रही है या फिर उसने हंसते खेलते वीडियो बना लिया तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका पति आपके पास रहे, आपके साथ रहे और पूरी ईमानदारी के साथ रहे। तो दूसरों के लिए रोना धोना बंद करो और अपनी जिंदगी जो है अपने तरीके से जियो। और खुश होना चाहती हो ना तो ये साजिशें बंद कर दो, क्योंकि इन साजिशों के साथ तो खुश नहीं रह सकती। जितनी नेगेटिविटी अपने पास लेकर आओगी उससे कहीं ज्यादा नेगेटिविटी तुम्हारी जिंदगी में अभी आई हुई है। तो उस नेगेटिविटी को साफ करो, अच्छे माइंडसेट के साथ अच्छे वीडियोस बनाओ।
पूरी मनहूसियत के साथ जो वीडियो बना रही हो, विक्टिम कार्ड खेल रही हो, तो बहुत दिनों तक ये खेल आप सबका चलने वाला नहीं है। वैसे हमारी जनता की क्या राय है वो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।